शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, अर्जेंट पैसे चाहिए तो अल्लाह का यह नाम 71 बार पर लो, उसी वक्त पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आजमा लें। मोहतरम नाजरीन, अर्जेंट पैसों की जरूरत पर जाए तो किसी के पास जाने, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितनी भी जरूरत है, बस आंखें बंद करके आपने ये इसमें पाक पढ़ना शुरू कर देना है। फौरी तौर पर आपके लिए गैब से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। यह आपको दिल का राज दे रहा हूं। आज इस राज को समझ लें। यह एक ऐसा वजीफा, एक ऐसी तस्बीह का अमल है कि अगर आप इस नीयत से करें कि मेरा अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मेरी सारी गरीबी को खत्म करके मुझे अमीर बना दे, हमारे घर में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिस्क आ जाए, आप एक दिन मांग कर देख लें, फौरी तौर पर इंशाअल्लाह इंतजाम हो जाएगा। बस जिस बंदे को जरूरत है फौरी तौर पर यह वजीफा कर ले। इसमें दिन की भी कोई कैद नहीं। आप हफ्ते को करें, पीर को करें, बुध को करें, जिस वक्त भी करें, सारे दिन, सारे लम्हात, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह की बनाई हुई है। बस इसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सिर्फ इसमें पाक अपने हाथ की उंगलियों पर, सीधा हाथ दाएं हाथ पर, हाथ की उंगलियों पर, आपने अल्लाह के लिए इसमें मुबारक को इस तरह पढ़ना शुरू कर देना है। आज उम्दा अमल, आजमाया हुआ अमल आपको बता रहा हूं। कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, बस इसे समझ लें। जिसको समझ आ गई वह लाखों करोड़ों का मालिक हो जाएगा, फौरी तौर पर इंशाअल्लाह मालामाल हो जाएगा। इसकी नीयत क्या करनी है? सबसे पहले आपने कहना है कि मेरे अल्लाह, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, और हकीकत जिस जिसको देखें, आज हर शख्स जरूरतमंद है। जिस जिसको जरूरत है वह मांगता जाए, अल्लाह अता फरमाता जाएगा। अब आपने यह देखना है कि एक ही वक्त में खुदा बेहतर जानता है कितने लोग इस अमल को करेंगे, कितने लोग इससे पहले इस अमल को करके लाखों करोड़ों हासिल कर चुके हैं, अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों ले चुके हैं। इसलिए जल्दी करें। यह अमल आज के बाद आपको कोई नहीं बताएगा। जिसने भी बताना है आज वह मेरी कॉपी करके ही आपको बताएंगे। इससे पहले किसी ने नहीं बताना होगा। इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर कि इधर से अमल शुरू करते हैं, उधर से गैबी मदद का इंतजाम होना शुरू हो जाता है। परवरदिगार, आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करनी है कि अगर इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों का मालिक भी बनना चाहते हो तो मेरा रब बना देगा। इसलिए यह वजीफा करना, इंशाअल्लाह हमारा परवरदिगार आपकी हर जरूरत पूरी कर देगा। आपके पास जो कुछ दौलत है उसमें बरकत होगी, उसमें इजाफा होगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी फौरन खत्म हो जाएगी। देख लेना, फौरी तौर पर चंद दिनों के अंदर अंदर रोजाना इसको पढ़ना शुरू कर दें। आज पढ़े आज भी मांगे, कल पढ़े कल भी मांगे, परसों पढ़े परसों भी मांगे, रोजाना उससे मांगना शुरू कर दें। ज्यादा महीनों सालों की बात नहीं, चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपकी दौलत के हवाले से तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सारे रिश्तेदारों के हिसाब से आपके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह अल्लाह वालों ने बताया है। इसी तरीके से आपने इस वजीफे को करना है। मैं उसी तरीके से आगे आप तक पहुंचा रहा हूं। यह अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं जो रिस्क और दौलत के लिए बादशाहों का वजीफा है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फकीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो और दौलत का तलाश है, कहीं और ना भागे, किसी के पास जाने की, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बस ये जिंदगी का पहला और आखिरी वजीफा समझकर कर लें। जो लोग यह शिकवा रोज करते हैं कि हम बड़े बड़े वजीफे कर चुके हैं, कहीं से फायदा नहीं हो रहा, आइए आज वो अमल बता रहा हूं। आशिकों का अमल है। जो लोग अपने हाथ में जेब डालें, मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बना देते हैं। आज वो अमल, मिट्टी को सोना बनाने वाला अमल बता रहा हूं। आपकी जिंदगी, आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल बता रहा हूं। पूरी जिंदगी आपके घर से मान लो दौलत इंशाअल्लाह खत्म नहीं होगी। ये मुबारक और पावरफुल अमल है, और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सबसे ताकतवर अमल है। दौलत की जितनी भी कमी आपके घर में है, इस अमल के बाद इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं रहेगी। इन इस्म मुबारका को आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है। बस तवज्जो इस बात की है कि आपने यकीनन कामिल और तवज्जो कामिल के साथ पढ़ना है। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो जाता है कि हाथों में दौलत आ जाती है। इतना रिज्क बरसेगा कि दौलत हमेशा के लिए आपकी आशिक हो जाएगी। आपको अब दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि दौलत आपको तलाश करेगी।
अब आप लोग दौलत को तलाश ना करें। अब दौलत आपके घर का पता पूछ कर आएगी। यह अमल ना किया तो सारी जिंदगी किस्मत में कुछ भी नहीं सिवाय पछतावे के। और जैसे तुम्हारी पहले जिंदगी गुजरी वैसे ही अगर गुजारना चाहते हो तो बैठे रहो। अगर बदलना चाहते हो, हालात बदलना चाहते हो तो फौरी तौर पर रुजू कर लो, अल्लाह की जानिब, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मुकद्दर संवर जाएगा, तकदीर बदल जाएगी और ऐसी बदलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अब देखिए इस अमल के मैं चंद एक फायदा आपको बताऊंगा। अब अमल शुरू हो रहा है। आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें और इंशाअल्लाह इससे रूहानियत खूब बढ़ जाती है। इसकी बरकत कितनी मिलती है? सबसे पहले कौन सी तस्बीह आपको 71 बार पढ़नी है? हर तस्बीह आपने 71 बार पढ़नी है। इसको बड़ी मर्तबा आजमाया गया है। हजारों लोगों का आजमुदा अमल, इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा लोग इसको पढ़ने वाले हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस अमल से मुस्तफिद हो रहे हैं, तो आप क्यों महरूम रहे? अब सुनिएगा जरा इसको, इससे फायदे कितने हैं। सबसे पहले जो चीज आपने पढ़नी है वो मेरे आका की जात पर द्रूद है। इससे पहले आपने 11 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक मर्तबा ताऊस यानी औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम पढ़ना है। और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने यूं पढ़ना है। और इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर कमालात देखिएगा। बिस्मिल्लाह के अंदर 3 अल्लाह के इसमें मुबारक हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम। 3 इसमें आजम, इसमें अल्लाह का इसमें आजम भी मौजूद है। देखें, एक बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह जिसको रिस्क देना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता, और जिससे रब रिस्क को रोक ले तो उसे कोई दे नहीं सकता। यह अटल फैसला है। इसको लिख लें, दिल पर लिख कर रख लें। जहां लिखना चाहते हैं इसको लिख लें और फिर देखें इसके कमालात। अगर यह यकीन हो जाए कि मेरा रब आज मुझे अता करने लगा है, तो फिर दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी आपका रिस्क नहीं रोक सकती। अगर रब ने रोक लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अपने रब की तरफ आपने आना है, अपने रब पर यकीन रखना है, अल्लाह की जात पर। जैसे मैंने शुरू में आपको नीयत बताई, जैसे मैंने तरीका बताया, वही अल्फाज याद कर लें। चंद एक अल्फाज, 2-4 अल्फाज हैं, उन्हीं के साथ अपने रब की बारगाह में इल्तजा करनी है। इसके बाद आपने नियत करते हुए कि मौला मुझे इतने पैसों की जरूरत है, इतनी मेरी हाजत है, मुझे घर चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए। जितनी दौलत की आरजू रखते हैं, जितनी मांगना चाहते हैं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वो अगर तुम्हें इस कायनात की बादशाहत भी अता फरमा दे तो उसके यहां ऐसी है जैसे समंदर से किसी एक परिंदे ने कतरा लिया हो, जैसे किसी परिंदे ने अपनी चोंच में, किसी चिड़िया ने अपनी चोंच से एक समंदर का कतरा ले लिया हो। उसकी रहमत में फकत इतना सा होगा, उसकी बारगाह में वो फकत इतना सा होगा, उसके इतने वसी खजाने हैं, तो उसकी बारगाह में कोई कमी नहीं है। इसीलिए जल्दी करें, ताकीद न करें। अगर आज ही अमल कर ले तो इंशाअल्लाह आपको कभी पछतावा नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि मुझे किसी अमल से फायदा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इससे फायदा होना है। इसकी बरकत से गुनाहों की आदत भी छूट जानी है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी फरमा देंगे। इसकी बरकत से अल्लाह तमाम बीमारियों, परेशानियों और हादसों से भी हिफाजत फरमा देता है। इसकी बरकत से रिस्क अल्लाह बेपनाह अता फरमाता है। यहां तक कि उस घर में अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। उस घर के लिए अल्लाह रिस्क के दरवाजे को कुशादा कर देता है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। जैसे मैंने अर्ज किया कि बावजूद किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त आपने सिर्फ यह ध्यान रखना है कि जवाल का वक्त ना हो, और जो चीज आंखें बंद करके पढ़नी है वह भी आपको बता दूंगा। अभी आपने आंखें बंद नहीं करनी, अभी आपने वैसे ही इस अमल को करना है, क्योंकि आंखें बंद करते ही जब खोलेंगे तो इंशाअल्लाह बहारें आपके सामने होंगी, गम मिट चुके होंगे, एक नई रोशनी नजर आएगी, एक नया जहान नजर आएगा, एक ऐसा रंग नजर आएगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। मोहतरम नाजरीन, रूहानियत के लिए लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े वजीफे करते हैं, लेकिन काश कोई शख्स आपको यह बता देता और आप इस अमल को कर लेते। दिन हो या रात हो,
बस इसके बहुत बड़े फायदे हैं जो मैंने आपको बताए, यह आपको फौरी तौर पर मिलेंगे। अब आपने देखना है कि अब करना क्या है। अब जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली, और बिस्मिल्लाह कोई आम नहीं है, जिस काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से की जाती है वह कभी अधूरा नहीं रहता, हमेशा पाए तकमील तक पहुंचता है। जो लोग कहते हैं हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो अधूरा रह जाता है, मुकम्मल नहीं होता, पाए तकमील तक नहीं पहुंचता, बस बिस्मिल्लाह से शुरू कर ले, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा कर ले। इंशाअल्लाह सारा जहान तुम्हारा होगा, कामयाबी तुम्हारी होगी, मुकद्दर तुम्हारा चमकेगा, किस्मत तुम्हारी चमकेगी। इसलिए नाजरीन, निहायत ही मुजर्रब अमल, सबसे ताकतवर अमल आज आप लोग कर लें। आप बड़े खुशनसीब हैं, इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ ली जाए तो शैतान अमल में दखल नहीं देता। जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो उसमें शैतान शरीक न होगा। अगर उस सोहबत से हमल कायम हो जाए, उस हमल का बच्चा अपनी जिंदगी में जिस कदर सांसें लेगा उस कदर उसके बाप के आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो शख्स किसी सवारी पर सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो जानवर के हर कदम पर उसके सवार के हक में एक नेकी लिखी जाएगी। जो कश्ती में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, जब तक उसमें सवार रहेगा उसके वास्ते नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो बीमार बिस्मिल्लाह कहकर दवा का इस्तेमाल कर ले तो इंशाअल्लाह उसे शिफा मिल जाती है। यह कमालात है बिस्मिल्लाह के। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल को शुरू कर ले उसे कामयाबी मिल जाती है, वो जो मांगता है उसे मिल जाता है। इसलिए जो तादाद बता दूं, इस तादाद में कमी बेशी किए बगैर आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ कर लेना है, तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलती है आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। हर कोई हैरान होगा और यह बात कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि काश मुझे इस अमल के बारे में पहले पता चल जाता, और फिर यकीन जानिए कि सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। हाथ उठा उठाकर वो शख्स दुआएं दे रहा है जो आपसे पहले ही अमल कर चुका है। नाजरीन, बिस्मिल्लाह को पढ़ते ही, जैसे मैंने बताया, पढ़ने के बाद अब द्रूदे पाक पढ़ना है। और द्रूदे पाक भी कौन सा पढ़ना है जरा सुनिएगा, अर्जेंट फौरी तौर पर। जैसे मैंने अर्ज किया, ये जो बिस्मिल्लाह है इसके अंदर भी अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं। आपको मैंने जैसे बताए हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग दौलत बढ़ाना चाहते हैं, रिस्क बढ़ाना चाहते हैं। आयत पढ़ी जाती है, इस्म की तकरार की जाती है। द्रूद पाक वो इबादत है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की जाती है। मोहतरम नाजरीन, कोई भी यह चाहता है कि उसको द्रूदे पाक की बरकत मिले। ज्यादा दरूदे पाक नहीं पढ़ सकता तो वो पढ़ ले जो उसको पढ़ने में आसान और सादा लगे, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं। इसी तरह क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए दुरूद पाक उनकी बारगाह अक़द्दस में पेश करें। जैसे ही हम दुरूद पाक पढ़ेंगे वह मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक फरिश्ता उसे लेकर हुजूर की बारगाह में फौरन पहुंच जाता है। इसलिए द्रूद पाक को एहतराम के साथ, मोहब्बत और खुलूस के साथ इस इरादे के साथ पढ़ना है कि हुजूर की बारगाह में मेरा द्रूद पाक जा रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह को याद किया, अल्लाह के अस्मा मुबारका पढ़े, उसके बाद उसके हबीब को याद किया। अब इससे क्या होगा? आपकी तबीयत रूहानियत की तरफ तवज्जो होगी और फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी। रूहानियत बढ़ेगी क्योंकि द्रूद पाक को जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि द्रूद शरीफ को जिंदगी बना लेना चाहिए। ये जो अमल बता रहा हूं इसको करते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिस्क का, फौरन पैसों का, दौलत का फौरन इंतजाम कर देगा। जो मकरूज है कर्जे का फौरी तौर पर इंतजाम हो जाएगा। कोई महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा रब वह दहुला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है। वह मालिक है, वह मालिक है। सारी कायनात उसने बनाई है। किसके लिए? अपने हबीब के लिए, अपने हबीब के गुलामों के लिए, अपनी हबीब की उम्मत के लिए। अब जब उम्मत उस रब का बनकर, अब उस हबीब का बनकर, उसके प्यारे हबीब का बनकर उसकी बारगाह से मांगता है तो रब क्यों नहीं अता फरमाएगा? नाजरीन, द्रूद पाक को दिल की धड़कन बना लें, द्रूद पाक को अपनी सांसों की माला बना लें, द्रूद शरीफ को अपना साथी बना लें, इसे अपना सहारा बना लें। फिर देखें कैसे होते हैं आपके काम, फिर देखें कैसे करम होते हैं, फिर देखें कैसे कैसे कमालात होते हैं, कैसे शिफा मिलती है,
फिर देखें कैसे रहमत की बारिशें बरसती हैं। फिर देखें कैसे जादू जिन्नात समेत फौरन बुरे असरात खत्म होते हैं। फिर देखें कैसे मेरा रब आपको इज्जत से नवाजता है। फिर देखें द्रूद की ताकत, द्रूद की तासीर, द्रूद की करामत, द्रूद के मौज़ात, द्रूद पाक पढ़ने से जो मोहब्बत, जो तवज्जो, जो ताज़ीम और अदबाए एहतराम पैदा होगा। यकीन जाने आप हैरान रह जाएंगे। मैं खुद हैरान होता हूं कि अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर, इतनी ताकत है। अब जिस वक्त आपने ये चीजें पढ़ ली, द्रूद पाक पढ़ लिया जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसे 11 मर्तबा पढ़ना है। इसके बाद अब आगे चलिएगा कि आपने क्या करना है, क्या चीज पढ़नी है। इनको तवज्जो के साथ सुनना है। आंखें बंद करके जो चीज पढ़नी है वो सूरत मैं आपको बताऊंगा। अब आपने सबसे पहले जो चीज पढ़नी है इसे जरा समझ लीजिएगा। अब आपने सूरह कौसर पढ़नी है और इसके बाद 11 बार ही सूरह इखलास पढ़नी है। तो उसकी तरतीब ये होगी, इसको आपने 11 बार पढ़ना है और इसको पढ़ते जाइएगा। ये 11 की अदद को अपने जहन में रखिएगा और इसको पढ़िएगा। इसके कमालात, इसके फ्यूज और बरकत अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी जिंदगी में बाहर आने वाली है। अब जब आपने इसको पढ़ लिया, इसको भी आंखें खोलकर पढ़ना है, बंद करके नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आपने शहादत वाली उंगली से शुरू करना है, सीधा हाथ के ऊपर इस पूरे अमल को करना है। बाएं हाथ को इस अमल के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, क्योंकि देखें बाएं की और बात है, दाएं की और बात है। दाएं में बहुत ज्यादा रहमतें छुपी हैं जो आज आप हासिल करने वाले हैं। आखिर में वो खास, इसमें पाक बताने लगा हूं, वो खास चीज बताने लगा हूं जिसके जरिए आपकी जिंदगी में बहार आएगी, जिसके जरिए आपको मालो दौलत मिलेगा, जिसके जरिए अल्लाह का करम बरसेगा। आपने सबसे पहले अल्लाह ताला का जाती और सिफत नाम की तस्बीह करनी है और याद रहे कि जितनी तादाद बताई जाए उतनी ही तादाद में आपने यह वजीफा करना है। तो सबसे पहले आपने आंखें बंद करके अल्लाह ताला का जाती और सिफत नाम, या अल्लाहु या गन्नियों, जो पढ़ना है पहले अल्लाह ताला का जाती नाम है या अल्लाहु, और दूसरा अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या गन्नियों। नाजरीन याद रहे कि इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। मैं पढ़कर भी आपको सुनाता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। या अल्लाहु या गन्नियों जो एक बार हो गया, या अल्लाहु या गन्नियों 2 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह ताला का ये जाती और सिफाती नाम या अल्लाहु या गन्नियों 71 मर्तबा पढ़ना है। इस अमल से इसकी तमाम हाजत, तमाम ख्वाहिशात, तमाम नेक तमन्नाएं पूरी होती हैं। इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह न सिर्फ इज्जत मिलेगी बल्कि दौलत, कामयाबी, शोहरत आपका मुकद्दर बन जाएगी। दुनिया आपके कदमों में होगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।